मेरे प्यारे दोस्तों, 5 दिवसीय दीपावली के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि हर साल ही आगमन होता है, उसी के उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कुछ उपाय इस पर्व के रिगार्डिंग लेकर आप लोगों के समक्ष, जिससे कि आप इन उपायों को करके और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की धन्वंतरी धनतेरस के दिन क्या उपाय करने चाहिए, गोवर्धन के दिन क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी के बारे में आपको स्पष्ट रूप से अवगत कराने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तुलसी के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इसी दिन से हमारे 5 दिवसीय दीपावली की पर्व की शुरुआत हो जाती है। तो इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसी दिन से हमारी 5 दिवसीय दीपावली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस में भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। बड़े विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और मैं जो आपको उपाय बताऊंगी इनके बारे में, तो आप उनको बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से करें। अन्यथा उनको अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव और विश्वास से करेंगे तभी आपको फल प्राप्त होगा। अगर आपके जो भी काम कर रहे हैं उसमें विश्वास नहीं होगा तो वह फलित नहीं होता है। आप भी जानते हैं कि पत्थर पर हम विश्वास करके भगवान की पूजा करते हैं, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी तरीके से आप किसी भी उपाय को करें, मेरे बताए गए उपाय को समस्त पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से करें, पूरी श्रद्धा से करें, जिससे कि आपकी अवश्य ही मनोकामना पूरी होगी। कहते हैं कि धनतेरस को धन समृद्धि और वैभव का प्रतीक होता है। धनतेरस इस दिन खरीदारी करने से समस्त समस्याएं समाप्त होती हैं और इस दिन कहते हैं कि बर्तन और सोना चांदी कपड़े की खरीदारी की जाती है। इस दिन पूजा के साथ साथ हम कई उपाय भी किए जाते हैं जिससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है और माँ लक्ष्मी जी हमारे घर के भंडार भरती हैं। तो आपको उन उपायों के बारे में बता रही हूँ कि धनतेरस के दिन कुछ उपाय जिनको अगर आप करेंगे, कुछ ऐसे अचूक उपाय, तो अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान होगा। धनतेरस के दिन कुछ उपायों को करने से आपकी समस्त परेशानियों का निवारण हो सकता है। घर में किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी। मैं इस उपायों के बारे में बता रही हूँ। इस उपाय को वही लोग करें जिनको माँ पर, लक्ष्मी माँ पर, विष्णु भगवान पर, जिनको इस पर्व में, दीपावली के पर्व में विश्वास हो। अपने ज्योतिष शास्त्र में, अपने ग्रंथों में, अपने धर्म शास्त्र में, वही लोग इन उपाय को करें। अन्यथा और कोई इन उपाय को ना करें, फल नहीं मिलेगा। कहते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ कि विश्वास एक पत्थर को भी भगवान बना देता है, एक पत्थर में भी जान डाल देता है। तो आप किसी भी उपाय को करें, बड़े ही श्रद्धा से करें और लाभ उठाएं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन अगर हम धनिया खरीद कर लाएं, 5 रुपये का आप धनिया ले लें, घर में रखा हुआ नहीं चलेगा, आप उसी दिन खरीद कर लाएं तो भगवान धन्वंतरी के सामने इसको रख दें। इसके साथ ही भगवान के आगे उस सावध धनियों को रखकर अपनी मनोकामना भगवान से अवश्य मांगें और इसके बाद उस सावध धनिये को ले जाकर कहीं मिट्टी में गाड़ दें। उसमें से थोड़ा सा धनिया बचा लें, उसको लाल कपड़े में लपेटें और अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप जब ऐसा करेंगे तो आपके जो भी आपकी पुरानी परेशानियां चली आ रही हैं, आपका कोई रुका हुआ कार्य नहीं बन रहा है, आपकी कहीं पर पैसा कोई दे नहीं रहा है या फिर बहुत परेशानियां आ रही हैं आपके घर में, तो आपकी ज़रूर मनोकामना होगी, पूरी होगी।
और आप दूसरा उपाय ये भी कर सकते हैं, धनतेरस के दिन दीपदान का उपाय बहुत बड़ा उपाय होता है। इसको करने से अभी आपकी समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होगी। तो आप इन छोटे छोटे उपायों को करें और जिससे कि आपके घर में खुशियाँ अपार आएँ और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी कामना है। तो मेरा दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर घर में आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानी है, कहीं से पैसा आता दिखाई नहीं दे रहा है, कष्ट है और जहाँ भी पैसा आता है तुरंत ही खर्च हो जाता है और आप पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आप धनतेरस के दिन 5 रुपए के दीपक लाकर घर के बाहर दीप माला बनाकर जलाएं। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपका कल्याण होगा। मेरी ऐसे ही नई नई और अचूक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर लें, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।